ये कौन सी कंपनी का माल है, तुरंत पहचान में आ जाता है, तुरंत। कई कई लोग तो इत्र पहचान कर बता देते, लोग इत्र लगाने वाले, खस का इत्र लगाने वाला, खस का लगाया हुआ इत्र जाकर तुरंत करे, क्यों आज तो खस महक रही है, खस का इत्र लगाया। फिर कहीं तुम गए पुष्कर जी दर्शन करने, गुलाब का लगा लिया, ओ क्या गुलाब महक रहा है साहब, क्या गुलाब का इत्र लगाया, इत्र की सुगंध मालूम पड़ जाती है। उसी तरह भक्त की वाणी, भक्त का व्यवहार, भक्त का बोलने का तरीका और भक्त के मुख से निकला हुआ शब्द समझ में आ जाता है, ये कहाँ का इत्र है, ये कहाँ की वाणी है, ये कौन को भसता है, ये किसका स्मरण करता है, ये किसका मंत्र जाप, किसका नाम जाप करता है, ये किस भक्ति में रमा, किस पहचान। हम तो कई बार पहचान जाते हैं, कई कई कथाओं में जब हरियाणा की जीजियां मिलती हैं तो वो चिल्ला के जम के बोले के नहीं सुन रहा रे महाराज, हम समझ जाते हरियाणा की है पक्का। उत्तर प्रदेश वाले अलग पहचान में जाते हैं, अनिल जी तुरंत पहचान में जाते उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के अलग पहचान में आ जाते हैं, राजस्थान का मारवाड़ी अलग पहचान में आ जाता है, दिल्ली का अलग पहचान में आ जाता है, हर जगह का, गुजरात का अलग पहचान में आ जाएगा। उसकी वाणी, उसका बोलने का तरीका, उसका भजन का तरीका, उसका स्मरण का तरीका और भगवान को रिझाने का तरीका बता देता है कि इसके दिल में शिव कितना कितना समाया हुआ है, ये शंकर को कितना भजता है, बता। हम 3 दिन से एक महाराज जी बैठे हैं पीछे, महाराज जी प्रणाम नमन, हम 3 दिन से आपको देख रहे हैं। जब जब बाबा की आरती करने के लिए हम शाम को आते हैं तो आपको देखते हैं, आप एक टक लगे शंकर भगवान को भजते रहते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं आपकी शिव भक्ति को, आपको प्रणाम दंडवत करते हैं शिव को। और हमने देखा कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, बस अपनी मंत्र माला, अपना स्मरण। हम जितनी देर सबको लगता है महाराज जी अपने कमरे में हैं, कोई को देखते नहीं है, अब तुम्हें क्या बताएं, महाराज जी तुम्हें देखते रहते हैं। तुम ये चिंता ना करें कि ना देख पाते हैं, देखते महाराज जी। तो हम आपको दंडवत करते महाराज जी, आपकी भक्ति को, आपका 3 दिवस से हम दर्शन कर रहे हैं, आप बहुत भाव से शिव को रिझा रहे हैं, बहुत। और कहीं योग संजोग होगा पूर्व का तो बाबा ने आपको ये अविरल भक्ति दी है और शिव तत्व दिया है। बड़े प्रेम से हम बाबा की अविरल भक्ति को नमन करते हैं, आपको प्रणाम विराज। और कोई पिछले जन्म के मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई भक्त पूर्व का क्रम होगा महाराज, आज का नहीं। अगर पहचान हो शिव तत्व से, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, पहचान में आ गए, ये कहीं ना कहीं कुबेरेश्वर बाबा का परम भक्त है, शिव की आराधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला कोई उपास, कोई उपास। किसकी सामर्थ्यता है? जब तक इंदौर भोपाल हाईवे के मध्य में ये कुबेरेश्वर बाबा का धाम है, बाबा अंदर से अगर इशारा नहीं करता है तो बाहर का व्यक्ति अंदर आ ही नहीं सकता।
वो अंदर से इशारा करता है तब प्रवेश हो। नहीं तो कई इंदौर के, कई उज्जैन के, कई भोपाल के, कई लोग ऐसे हैं गाड़ी उठाई चले गए, बाबा के धाम तक नहीं रुक पाते। कई लोग ऐसे हैं नहीं अंदर तक आ पाते। सोचा उज्जैन चलेंगे, महाकाल बाबा का दर्शन करेंगे, फिर वहीं से कुबेरेश्वर धाम जाएंगे, ओमकारेश्वर जाएंगे, मालूम पड़े सब जगह हो जाए बाबा के धाम तक पहुंच, क्योंकि बुलाएगा कुबेरेश्वर बाबा। तुम्हारी झोली को 3 महीने के अंदर उसको भरना पड़ेगा, तो अंदर खींच कर बुलाएगा, नहीं तो बुलाता ही। एक बेटी अदिति निषाद, पिता का नाम बाबूलाल निषाद, माता का नाम कुमारी बाई निषाद। मोबाइल नंबर यह है, रायपुर छत्तीसगढ़ से, उसके भी आगे से। माता और पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो बेटी ने निर्णय लिया था अगर मेरे मम्मी पापा का स्वास्थ्य ठीक हो गया तो रायपुर छत्तीसगढ़ से आगे से 1100 किलोमीटर की दूरी तय कर पैदल बेटी अपनी चाची के साथ में, काकी के साथ पैदल चलकर बाबा के धाम पर। कहीं बैठी है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कुमारी पप्पी निषाद, अदिति निषाद, पिता का नाम बाबूलाल निषाद, 1100 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर छत्तीसगढ़ से आगे से पैदल चलकर बाबा के धाम आई, बाबा से विनय करने के लिए। अगर कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आप अंदर की ओर आ जाएं, और आपकी काकी भी साथ में आई हैं, अगर वो भी बैठी हो, वो भी आपके साथ पैदल आई हैं। अखबारों में भी इनका छपा था, जब ये रायपुर छत्तीसगढ़ के आगे से जब निकली थी तो सोशल मीडिया, अखबारों की न्यूज़ों में भी ये छपा गया था। पैदल चलती हुई, हाथ में एक ट्रॉली बैग लेती हुई, भगवान शंकर का भरोसा करती करती कुबेरेश्वर धाम अपने माँ बाप के लिए आई है। ऐसी बेटी को धन्यवाद दूंगा जो शिव पुत्री, आवाज पकड़ रहा है गला, ऐसी पुत्री को धन्यवाद दूंगा जो शिव पुत्री शिव महापुराण की कथा में 1100 किलोमीटर का सफर तय कर पैदल चलती यहाँ तक पहुंच। दोनों बेटियों को प्रणाम करता हूँ, दोनों बेटियों को मैं नमन करता हूँ, दोनों बेटियों को मैं दंडवत करता हूँ, दोनों बेटियों को मैं प्रणाम। शिव कोई कर्म हमारे पूर्वज कभी दुख ना करिए। बहुत बड़ी बीमारी भी आ गई ना, दुख ना करिए। तकलीफ आ गई ना, दुख ना करिए। कष्ट आ गया, कोई बात नहीं, कोई दुख ना करिए। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। 1100 किलोमीटर के पैदल सफर कर 45 किलोमीटर रोज चलती थी अपनी काकी के साथ। एक बार जोर मम्मी को देना।
आपकी काकी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने अपने भतीजी का साथ दिया और 1100 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गण के जैसे मन को तुम्हारे भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। उससे विनय करो, उससे प्रार्थना करो, उससे निवेदन स्वीकारे, स्वीकार। तुम 2 कदम चलते हो, वो 1000 कदम चलता है। तुम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, केवल 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो और कहकर चले जाते हो। वो तुम्हें 108 बार नहीं, लाखों बार तुम्हारा स्मरण करता रहता है। मेरी बेटी आई थी, खाली ना रह जाए, मेरा बेटा आया, खाली ना रह जाए, मेरी पुत्री आई थी, खाली ना रह जाए, मेरा बेटा आया था, खाली ना रह जाए। बार बार स्मरण करता है, आपको याद करता है, आपको हर पल हर घड़ी स्मरण करता रहता है, हर पल आपको याद करता रहता है। एयरपोर्ट कौन कौन गया? जम के बोलो जरा। गए हो? ठीक है। फ्लाइट में बैठे हो? हाँ। अभी नहीं बैठे होगे तो कुबेर भंडारी तुमको बिठाए। एक बार तुम अंदर पहुंच गए, सामान चेक हो गया, सील ठप्पा लग गया, उसके बाद तुम अगर कहीं खो गए तो जवाबदारी वो एयरपोर्ट वालों की है। वो तुम्हें बाथरूम में भी ढूंढेगा कि कमलेश कहाँ गया, राम सिंह कहाँ गया, विमला कहाँ गई, आवाज लगाएंगे। ये नंबर की फ्लाइट अपनी उड़ान के लिए तैयार खड़ी है। ओ कमलेश, जहां कोई भी हो, गेट नंबर 2 से प्रवेश करे, गेट नंबर 1 से प्रवेश। सब देख रहे, काय। बस जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सील ठप्पा लगा तुम्हारे टिकट पर और तुम्हें ढूंढा जाता है, उसी तरह एक बार तुम कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए, अब शंकर तुम्हें ढूंढ रहे। कहां? शिव तुम्हें ढूंढ रहे।
अरे जाने दो, एक कथा बड़ी सुंदर है, ये तो सावित्री की कथा चल रही है, एक कथा और बड़ी सुंदर है उज्जैनी की। उज्जैन में दो दोस्त पहुंच गए और दोनों बावरे, बावरे मतलब पगले, और पगले किसके पगले? शंकर जी के पगले, शिव जी के पूरे उपासक। दो दोस्त थे और पहुंचे, नर्मदा के तट के रहने वाले थे और दोनों अड़भंगे थे। दोनों पहुंच गए, महाकाल बाबा के यहां पर लाइन में भीड़ लग रही। सोमवारी का दिन, श्रावण का महीना, नर्मदा जी का जल भरे, बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते कावड़ लेके पहुंच गए उज्जैन। मेरे महाकाल राजा के सामने जाने की तैयारी, भीड़ देखे तो टोलम टल, अंदर जाने का रास्ता नहीं, भीड़ अपार, कैसे जाएं? अब विचार करते, एक तो लग गया लाइन में और दूसरा विचार करे मैं तो थक गया, पाँव में छाले अलग आ गए, पैदल चलते 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 यहाँ तक पहुँचा हूँ और बाबा महाकाल का दर्शन ही नहीं मिल रहा, ऊपर से वो जल का पात्र, अंदर नहीं जानते, अब करें तो करें। एक पहुंच गया बाबा के यहाँ पर, दूसरा मन में वो दोस्त करा आजा कि नहीं, अब जिसके लिए जल लेकर आया था ना वो खुद नहाने मेरे पास आया। अब शंकर जी को टेंशन, बताओ क्या करना। अब ये लगा एक मित्र बोझ गया शंकर जी के सामने, लगा शिव जी को जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर बोला मेरा दोस्त आया है बाबा, ओ महाकाल राजा मेरा दोस्त आया है। नाराज होकर बैठा है एक साइड, पांव में छाले हो गए उसके, चल चल के खून निकल रहा है। बाबा कावड़ का जल है उसके पास में, पहुंच नहीं पा रहा, बोल रहा है आप नहाने चले जाए। पार्वती जी अंदर बैठी थी, हाथ बड़े प्रेम से शिव जी से बोली इनके चक्कर में मत पड़ जाना। शंकर भगवान महाकाल बाबा बड़े अलमस्त होकर आनंद के साथ विराजे थे। दिन निकल गया, रात्रि मध्य हो गई, उस मित्र ने कुछ नहीं खाया, बस एक ही शब्द मुख से पुकारता रहे, मेरा बाबा, मेरा काल अधिपति महाकाल आएगा, नहाएगा, फिर मैं खाऊंगा। भोग कब लगाऊंगा? जब वो नहाएगा, जब वो जल चढ़ जाए। पुकारता रहा। अब देखो जल का पात्र रखा साइड में, टिका के खूंटी पे, पेड़ की दो टहनी पर, और यह अलमस्त होकर सो रहा। इसका दोस्त भी आनंद के साथ इसके पास आ गया, पर चिंता किसको लग गई? देवाधिदेव महादेव को। वही वाली बात, कमलेश जहां कहीं भी हो गेट नंबर 2 से प्रवेश करे, फ्लाइट क्रमांक ये उड़ने के लिए तैयार खड़ी है। और बेचारी बहुत सारी जीजियां डेंटिंग पेंटिंग करके उनको ढूंढ रही है, कहां खूब सब टाई माई लगा के ढूंढ रहे, कोट वोट पहन के, देखो कमलेश का। बस उसी तरह अब शंकर भगवान विचार करे क्या करे। महाकाल बाबा का मंदिर का जो कपाट था वो बंद हुआ। पार्वती जी शिव जी से बोली तुम्हारा भगत तुम्हारे लिए कावड़ लेकर बैठा है मन में, और वो भूखा है। शंकर जी कहते हैं अब आ गया है मेरी नगरी में तो वो भूखा नहीं रह सकता। पार्वती कहे वो भूखा है, शिव जी कहे वो भूखा रह ही नहीं सकता। पार्वती जी कहे भूखा है, शंकर जी बोले भूखा रह ही नहीं सकता, जा देख कर। पार्वती जी जो दौड़ कर गई और जो जाकर देखा, पार्वती जी ने तो एक अड़भंगा भक्त, ऐसा लग रहा था खूब नशे में था, धुत आड़ी टेढ़ी माला पहना हुआ, और उसके पास में एक खप्पर में थोड़ा सा भाग अन्न का लाया और उसको हाथों से भोजन करा रहा है। पार्वती जी दौड़ कर आकर पूछी वो कौन है? शंकर भगवान बोले वो काल भैरव है। उज्जैनी अवंतिका पुरी में
उज्जैनी अवंतिकापुरी में महाकाल की नगरी में केवल महाकाल बाबा अपने भक्त का इंतजार नहीं करते। भगवान शंकर महाकाल राजा कहते हैं जो अवंतिकापुरी में उज्जैनी में पांव रखता है, उज्जैनी में आने वाले की हर सिद्धि मां क्षिप्रा, स्वयं काल भैरव, स्वयं सिद्ध विनायक, स्वयं महाकाल राजा अकेला नहीं, पूरा अवंतिका प्रदेश का एक एक देवता उस भक्त को अपनी हथेली पर छे सकता है। पूरी उज्जैनी का, पूरा अवंतिकापुरी का अपनी शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा करी। ये पूरी कथा तो आप लोग ये मत सोचना कि कथा महाराज जी अपन को बेटा बेटी की कथा सुनना है शंकर जी के, और ये अड़बंगे भक्तों की कथा सुनना है। पूरी 7 दिन की ऑनलाइन शिव पुराण की कथा में आपको आप भी नजर आओगे। कई कथा में आप खुद नजर आओगे कि ये मेरी कथा चल रही है, मेरा प्रसंग, मेरे बाबा का एक बेटी और बाप का प्रसंग चल रहा है, एक पुत्री का एक पुत्र का प्रसंग चल रहा है। और ये कथा केवल शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा केवल बेटियों के लिए नहीं, ये शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा जगत की, पूरे विश्व की हर माँ के लिए है कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता, दुनिया में केवल शंकर, एक शिव तुम्हारा पिता ऐसा है जो तुम्हारा दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे पास ढूंढ कर आता है। और कोई पिछले जन्म के मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। ये तुम्हें भक्त है। पार्वती जी बोली भोजन तो हो गया, अब स्नान। शंकर जी बोले मेरे लिए लाया है, मैं ही नहाऊंगा। बड़ी आस लेकर जब लोग सावन के महीने में कावड़ लेकर आते हैं, महाराज चंदन भैया कभी योग लगे ना तो तुम इंदौर से सावन के महीने में एक बार यहाँ पर आकर देखना। कुबेरेश्वर धाम, सीवन नदी का जल भरकर जब शिव भक्त अपना भाव लेकर यहाँ पहुँचते हैं तो बाबा से दिल से एक कनेर का फूल चढ़ाते हैं। वो पीला कनेर का फूल, क्योंकि उसकी बड़ी महत्वता है कुबेरेश्वर धाम पर कावड़ के समय पर। तो एक कनेर का फूल चढ़ाते हैं और कावड़ का जल जब बाबा को चढ़ाते हैं तो उसके अंदर का जो भाव होता है, उसका चेहरा जो बोलता है, ऐसा लगता है शिव कनेर का पुष्प लगता है कि केवल भक्त शंकर जी के शिवलिंग पर नहीं चढ़ा रहा, कंकर शंकर पर नहीं चढ़ा रहा। जब वो कनेर का पुष्प आस और विश्वास के साथ समर्पित करता है, कावड़ का जल चढ़ाता है, तब ऐसा लगता है कि मेरा शंकर स्वयं बैठकर स्नान कर रहा है और उस कनेर के फूल से श्रृंगार कर उसका श्रृंगार। ये मेरे लातूर की जीजियों, मेरे महाराष्ट्र की बेटियों, मेरे महाराष्ट्र लातूर के ओसा के क्षेत्र के सभी रहवासियों, धन्यवाद देना जजमान परिवार को, धन्यवाद दीजिएगा उनको, शिव तीर्थ प्रतिष्ठान को, जिन्होंने इस कथा को अपने भक्तों के लिए ऑनलाइन प्रारंभ कर दिया कि हमारे भक्त अगर सुन नहीं पा रहे तो ऑनलाइन सुन, उनको साथ होता है। धन्यवाद दीजिए। शिव भक्त उदास ना हो, अपने अपने घर से श्रवण कर सकते। सावित्री चक्कर खाकर पड़ी थी, माँ की आंख में आंसू भरा था, रो पड़ी, चीख पड़ी, चीख बहुत चीखी, मेरी बेटी 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 सावित्री 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 सावित्री। आवाज आवाज छिपरा मंदिर के ठीक पीछे थी।
जब छिपरा में तट पर से आवाज मेरे काल अधिपति महाकाल राजा के पास पहुंची। महाकाल शिव महापुराण में अगर आप स्कंद पुराण का अवंतिका खंड पढ़ेंगे, स्कंद पुराण का अवंतिका खंड अगर कभी पढ़ेंगे या केदार खंड पढ़ेंगे या काशी खंड आप शिव महापुराण स्कंद पुराण में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा सजीव शिवलिंग का वर्णन। सजीव शिवलिंग से मतलब है भारत की भूमि पर कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जो केवल दुनिया की निगाह में वो पत्थर के पाषाण के नजर आते हैं, दुनिया की दृष्टि में वो पाषाण के नजर आते हैं। पर जब आप स्कंद पुराण का अवंतिका खंड, काशी खंड, केदार खंड जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वो पाषाण के शिवलिंग या पत्थर के शिवलिंग नहीं है, उसमें शंकर खुद अपना वजूद रखकर स्वयं शिव वहां विराजमान रहता है। भक्त जब तकलीफ में होता है, दिल से पुकारता है, तो हमारे यहाँ अवंतिका खंड स्कंद पुराण की कहती है कि शंकर पाषाण के रूप में तो मंदिर में रह जाते हैं और अपना स्वरूप में उस भक्त के पास उसका दुख काटने को लोग कहते महाराज जी ये के कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि, यहाँ कोई मंदिर में भगवान नहीं है, यहाँ कंकर की पूजन होती है, कंकर की पूजन। अरे दुनिया में किसी मंदिर में जाओगे तो भगवान पहले से मिलेगा, यहाँ तो ढूंढना पड़ेगा। पहले ढूंढो कंकर को, यहाँ पहले शंकर को ढूंढो। और शंकर को जैसे आप अपने घर में पहले घर में जब ऑफिस से आती हो ना, सर्विस से आती हो, नौकरी से आती हो, तो पहले आते से क्या, क्यों मम्मी कहाँ है, मम्मी को ढूंढ, क्यों लीला कहाँ है, पत्नी को ढूंढ। और जब बच्चे नजर नहीं आते तो कहते हैं क्यों कमलेश, क्यों बच्चे नहीं दिखे, क्यों विमलेश नहीं दिख रहा, कहाँ गया ये, देखो तो हवाई लगाओ जरा, देखना गाड़ी उठा के चले गया, ना जाने कहाँ गया, बच्चों को हवाई लगा रहा, बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए। जैसे एक माता पिता ऑफिस से, दुकान से, फैक्ट्री से बाहर से आते हैं तो अपने बच्चों को ढूंढते हैं, उसी तरह कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बच्चे अपने बाप को ढूंढते हैं, मेरा पिता, मेरा पिता। कंकर में शंकर को ढूंढकर फिर उसकी आराधना, उसकी पूजन, उसकी अर्चना, फिर उसको ढूंढकर रखना। और रखने के साथ में 5 कंकर जब रखे और पूजन करी रही थी, थाली लेके बैठी थी, कंकु चावल लगाई रही थी, इतने में कोई चप्पल पहन के इधर से चले गया और सिर पे पल्लू लेके उसको घूर रही है। शंकर जी देख रहे हैं, जब मुझे ढूंढ के लाई है तो निगाह मुझसे मिला, उसको क्या देखती है मुझे। फिर इतने में कोई इधर से निकल कर चले गए, पूजन कर रही थी कंकर शंकर की, सामने से निकल कर चले गए, हाथ के इशारे से दिख नहीं रहा, मैं पूजन कर रही हूं। शंकर जी बोले जब मेरे पास आई है क्यों इन चक्कर में पड़ी है, तूने मुझे ढूंढा है, बड़ी मुश्किल से तो कुबेरेश्वर धाम का कंकर ढूंढने से मिलता, और उसमें भी मिल जाए और मिलने के बाद बैठ गए, अब अड़ोसी पड़ोसी इधर वाल जाएगा, कोई उधर से जाएगा, कोई उधर से जाएगा, कोई उधर से जाएगा, सब आजू बाजू से निकल रहे होंगे, कोई चिल्लाएगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। इतनी देर में फिर बाजू में से कुत्ता निकल के चले गए, फिर उसको झटका दिया, फिर इतने में कोई उधर से आया, फिर किसी ने आकर कहा ए माँ उधर बैठो, कहाँ बैठ रही हो बीच में। फिर सोचा अब कहाँ लेके जाऊं, यूं उठूं। बहुत परीक्षा लेता है मेरा बाबा। सब मंदिरों में शंकर जी हालाजूर बैठे, जाते सी पानी चढ़ा, यहाँ उल्टा, पहले ढूंढो फिर पानी लाओ, पहले ढूंढो। और मुझे जरूरी काम भोला और ढूंढा देश तमाम भोला। सब
कहाँ मिलेगा काम, और एक जरूरी काम ढूंढना। फिर ढूंढने के बाद बैठे और दिल लगाकर रखा, पूजा में किया, अर्चना करी, और इतनी देर में दिया लगा के रखा था और हवा चली, फिर वो दिए को बचा दिया भगवान। शिव पुराण बड़ा सुंदर कहती है, मंदिर में गए हो ना, एक बार दिया लगा दिया ना, बत्ती में दीप लग गया ना, और उसके बाद तुम अर्चना करने बैठ गए ना, फिर वो दिया अगर मान लो तुम्हारी भक्ति में बार बार हवा चल रही है, वो ठंडा हो रहा है, खुले में बैठे हो ना, घर में होते तो डाक लेते, पर खुले में बैठे हो तो वो स्वीकार कर लेता है। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, माँ तेरी वो स्वीकार कर लेते, उसको स्वीकार। पुकारा पुकारा, आवाज लगाई, डमरू वाले आजा तेरी याद सता, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए।
मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हर पल विचारे कहाँ हो भोले बाबा, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। दिल की धड़कन दिल तेरे गाए, रोती है अखियाँ नीर पाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ टकाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ सीहोर वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। अपने स्थान पर बैठ कर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े प्रेम से हृदय से स्मरण करे, निवेदन करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनती करिए, बाबा को अपने मन का भाव करिए, ऐसे प्रार्थना करिए।
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से विनय करें, निवेदन करें, बाबा से विनती करें। जहाँ भी जिसको जगह मिले बड़े प्रेम से अपना स्थान ग्रहण कर कर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहिएगा। जिस प्रार्थना को करने के लिए दुनिया के लोग शिव महापुराण के कथा के पंडाल में आते हैं, आपको वही प्रार्थना कुबेरेश्वर बाबा की इस ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में ऑनलाइन करने का मौका मिला है। और बाबा की धरा से सब साथ में बोलिए, जिसको आता है वो दोहराए। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शंकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले भगवान देव, भगवान शिव जो संपूर्ण दुनिया का दुख हरते हैं। सावित्री की माँ की आवाज को सुनकर जितना दर्द सावित्री पुत्री की माँ को था, उतना दर्द स्वयं मेरे ओघड़नाथ को, मेरे महाकाल को। एक बार देवऋषि नारद जी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया और प्रश्न भी बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा प्रश्न का उत्तर भी बड़ा सुंदर दिया गया।
तुमरुका जी, कोई राम नाम जपता है, कोई कृष्ण नाम जपता है, कोई दत्त नाम जपता है। इसे भगवान के नाम का नारायण श्रीमन नारायण का मैं उच्चारण करता रहा। पर एक बात समझ में नहीं आती तुमरुका जी, कभी कभी नारायण 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 नारायण, राधे 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 राधे, कृष्ण कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, नारायण 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 नारायण, जपते जपते एकदम माला जप रहे थे, जपते तुम्हारे मुख पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ गया, या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या शंकर जी का स्मरण आ जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ा दुख सामने आने वाला था। शंकर तुम्हारी जपती हुई माला के मध्य में आकर उस दुख को काट कर चला गया। शिवाय दुख मिटाकर चला। और ऐसा केवल हमारे साथ नहीं, आपके साथ में भी हुआ होगा। बस अंतर यह है कि कोई बोल देता है, कोई नहीं बोल पाता। आप राम 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 जपते हो, बड़े प्रेम से जपते हो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जप रहे हो। आप राधे 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 जप रहे हो, आप भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हो, और एकदम तुम्हारे मुख पर कभी शंकर का नाम आ जाए, तुम शिव के नाम का उच्चारण करने लगो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, समझ लो कोई विघ्न, कोई दुख, कोई तकलीफ बहुत बड़ी आने वाली है। मेरा शिव उसी समय उस मंत्र की माला के अंतर्गत प्रवेश कर गया और तुम्हारे दुख को काट कर चला, तुम्हारी तकलीफ को मिटा कर चला। आस्था चैनल पर ऑनलाइन कथा सुनने वाली मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, जब जब तुमरुका जी ने नारद जी से कहा, जब तुम्हें शंकर का मंत्र अचानक चलते चलते जाते आते अचानक तुम्हारी जिह्वा पे शिव नाम आ जाए, अचानक तुम्हारी जिह्वा पर शंकर का नाम आ जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ा विघ्न सामने आया था। मेरा शंकर तुम्हारे सम्मुख में वाणी के रूप में, शब्द के रूप में, मंत्र के रूप में बाहर निकला, और उस शंकर ने तुम्हारे दुख को काट दिया है, तुम्हारी तकलीफ को काट दिया। कितना सुंदर कहा है कि स्वप्न में भी, सपने में अगर शिवलिंग दिख रहा है, समझना कोई तकलीफ थी, उसको काटने के लिए आया। सपने में आप देख रहे हो कि मैं शंकर जी के मंदिर गई और वहां से सांप निकल कर आ गया, कोई बेल खड़ा था, कोई एक सुंदर सी स्त्री निकल रही थी, कोई बच्चा खेल रहा था। मैं जब मंदिर से घर लौट रही थी, मेरे पात्र हाथ में रखा हुआ था जल का, कहीं पूजन की थाली ढूंढ रही थी। स्वप्न में जब पूजन ही और शिव ही नजर आए, सौभाग्यवती स्त्री नजर आए, जब कोई वृषभ नजर आए, मान लो शिव मंदिर के बाहर स्वप्न में भी अगर सर्प भी नजर आए, शिव मंदिर के अंतर्गत पहुंची और एक प्रकाश नजर आ रहा है, स्वप्न में ऐसा लगा कि मंदिर में गई और एकदम उजाला दिखा, समझ लेना कि तुम्हारा दुख कोई बड़ा था। मेरा शंकर स्वप्न में आकर याद कर कर तुम्हें काट कर जा, दुख और भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। तो आया, क्षण भर आया, काट कर गया।
2 क्षण के लिए आया, दुख कट कर चला गया। स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का अवंतिका खंड, केदार खंड, काशी खंड कहता है 12 ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हुए कहा कि ज्योतिर्लिंग में भी स्वयं शिव समाहित होता है, जीवित जीवित। क्यों महाराज जी? ओ सियोर वाले बाबा, एक बात बताओ, क्या शिव दुख काटने आता है? क्या शंकर आएगा? दिल्ली में थे, न्यूज़ 18 का इंटरव्यू था, बिठाया गया, एक और सामने भैया बैठे हुए थे, वो साइंस पर थोड़ा ध्यान दे रहे थे। हम भी मानते, जो चीज हमने बोली वो उन्होंने नहीं दिखाई। आखिरी में उन्होंने कहा क्या आप साइंस को नहीं मानते? हमने कहा आप साइंस को मानते हो, हम मानते, माना, पर हमारा विश्वास शिव है, तुम्हारा विश्वास साइंस। हम मानते, हम भी साइंस को मानते हैं। आप साइंस को मानते हो, हम शिव को मानते हैं। तो कहा आप नहीं मानते? हमने कहा हम भी मानते साइंस को, पर हम तो कहे शिव को फिर कब छोड़ोगे? हमने कहा शिव को जब छोड़ेंगे जब साइंस एक काम कर कर दिखा देगा। उन्होंने कहा पूछा कौन सा? हमने कहा संसार में कोई मरना छोड़ देगा, हम साइंस को मानना चालू कर देंगे। संसार में अगर कोई मरना छोड़ दे, हम मानने लगेंगे कि साइंस शिव से बड़ा है। और जब तक संसार में कोई मरता रहेगा तब तक हम शिव को मानते रहेंगे कि शिव ही सृष्टि चला रहा है। बहुत तरक्की करी है, मरना बंद कर दो। हॉस्पिटल में एक भी नहीं मरना चाहिए, एक्सीडेंट में एक भी नहीं मरना चाहिए, कोई दर्शन करने जाए तो एक भी नहीं मरना चाहिए, पांव हाथ में लगे पर मरे कोई ना। ऐसी कोई तरक्की करके लाओ तब हम शिव को छोड़ेंगे, तुम्हें माने। पर जब तक संसार का व्यक्ति प्राण छोड़ता है, मौत आती है, श्वास जाती है, तब तक केवल वही चला रहा होता है, वही। हम भी साइंस को मानते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, पर माई लव शिव, मेरा प्यार, मेरा शंकर। माई फीलिंग शिव, मेरी फीलिंग, मेरा एहसास, मेरे अंदर की तरंग मुझे शंकर को महसूस करा। लोग कहते हैं यहाँ कंकर है, हम कहते हैं जिस दिन तुम कंकर को शंकर मान लोगे, कहते हैं हाँ, विश्वास होना चाहिए। विश्वास, अगर विश्वास ही नहीं है तो शिव काय को दुख काटने वाला। संसार में बहुत है, भरोसा हो। पहले एक रील चली थी, उस रील में हमने देखा था बहुत सारे लोग ऐसे एक के ऊपर एक जीने पे बैठते हैं और जीने पे बैठ के सब एक साथ बोलते हैं, क्यों काका मुझ पे भरोसा नहीं के। ऐसी रील चली थी, ऐसे ही था ना चंद्र, ऐसी रील थी वो, एक एक ऐसी सीढ़ी 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 और सब एक साथ बोलते हैं, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या। ऐसी रील पहले बहुत चली थी। 8-10 बेटियां बैठ जाएं, बेटा बैठ जाए, शादी में बैठ जाए तो बोले क्यों मम्मी तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या। उसी तरह क्या शिव पे भरोसा नहीं क्या। भरोसा मूल हो वो शिव। हो भरोसा, एक पत्र है,
पुष्पा देवी पति श्री घनश्याम चौधरी, जनकपुरी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की निवासी है। मोबाइल नंबर ये है, 46 वर्ष की उम्र है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुदेव, पत्र को आप पढ़ेंगे। दुनिया में बहुत कथा सुनी, बहुत बाबाओं को भी देखा, भगवान को माना, लेकिन आज इस पत्र के माध्यम से बताना चाहती हूँ सबको आखिरी में शिव पुराण की क्या है। पशुपतिनाथ का व्रत करना, एक दिन की कावड़ यात्रा और एक लोटे जल की कीमत क्या है। कीमत तो अभी पूछो पाकिस्तान से। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है। गुरुदेव, क्या बताऊं, मेरे घर कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, बच्चे भी कुछ पढ़ने में इतना खास नहीं थे। 7 वर्षों तक 2016 से 23 तक बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। एग्जाम फेल हो जाता था, अंत में बच्चों के कहने लग गए, माँ अब हम नहीं सरकारी नौकरी लग पाएंगे। मेरे बच्चों में निराशा हो गई, अंदर से टूट गए, चिंतित रहने लगी। फिर इसी बीच में मेरी बहन ने कहा, लड़कों से कहा, मौसी बोली सीहोर में कुबेर भंडारी के यहाँ कावड़ यात्रा है। और कुबेर भंडारी की पत्र में देखिएगा, कुबेर भंडारी के यहाँ कावड़ यात्रा है। आप पत्र को देखें, कुबेर भंडारी की यहाँ कावड़ यात्रा है सावन की। वहां की कावड़ प्रदोष को भराती। और आप सबको बधाई हो, इस वर्ष की कावड़ बाबा की वैसे तो पूरे महीना कावड़ मेला रहेगा, जब आप आओ जब चढ़ाओ, पर बाबा की जो कावड़ हम जाते हैं वो अब की बार 6 अगस्त को भराई गई, प्रदोष के दिन। बाबा की कावड़ 6 अगस्त प्रदोष के दिन भराई गई। वहां चले जाओ। टिकट हुआ, टिकट बनवा के हम लोग कावड़ उठाए, सीवन का जल भरा, कावड़ उठाकर बाबा के हर हर महादेव बोलते बोलते बाबा के घर पहुंच गए। कावड़ उठाकर हम बाबा को प्रणाम करें। कावड़ उठाने के बाद मेरा तीसरे नंबर का बेटा, दूसरे नंबर का बेटा बाबा को कावड़ चढ़ाया कुबेर भंडारी को, और बाबा से विनती करी, हम इतने एग्जाम दिए, एक में भी पास नहीं हुए, तो कुछ कृपा कर, पहली बार आए हैं तेरे दरवाजे पर, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी, कावड़ चढ़ाकर बच्चे सुस्ताकर बैठे ही थे और फोन आ गया दोनों बेटों का, दोनों बेटों के पास। पहला बेटा मिनिस्टर ऑफ इंडिया के वहां की उच्च पद पर, वहां के ऑफिस में नियुक्त हो गए, और बीच वाले बेटे का होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में भी, दूसरे बेटे का उसमें भी। माँ, तीसरा बेटा बोलता है, मम्मी मैं क्यों नहीं कावड़ चढ़ाने गया। बाबा से विनय कर, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि फिर वापस एग्जाम आए, और बाबा की ऐसी करुणा हो गई, बाबा ने दूसरी बार कावड़ भरने बुलाया, और बाबा की कृपा से तीसरा बेटा दिल्ली के हाई कोर्ट जज का पीए के पोस्ट पर नियुक्त। शिव शिव क्या है, शंकर क्या है। एक लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुना लेते। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। बाबा की भक्ति का बल कितना है, बाबा की भक्ति की अभी क्या देता है, कैसे देता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। सावित्री की कथा वर्णन कर रही है, बाबा के कानों तक शब्द पहुंच गया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जैसे देवराज भले चोरी का धन लेकर पहुंचा, पर शिव के पास पहुंचा तो उसकी भी बाबा ने सुनी। बिंदु प्रेत की योनि में पड़ गया तो भी उसकी बाबा ने सुनी। ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शिव ने कथा कर तत्व ग्रहण करा। सावित्री की कथा
चल रही है, जिसको शिव बेटी शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक। संपूर्ण भारत और विश्व के लोगों से कहूंगा इस कथा को दिल से सुनना, अपने जीवन में उतारना। बड़े आनंद के साथ आज पहले दिन की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल इस चरित्र को आगे बढ़ाएंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। आज की कथा प्रथम दिवस की यहाँ पर विराम की ओर है। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। सभी यजमान नीचे से ही खड़े होकर आरती का आनंद लेंगे और अपने जीवन को आनंदित करेंगे। ये कथा आज चालू हुई है, जो कि 5 जून तक चलेगी। 8 जून से 14 जून तक चाकरवाड़ी, बीड़, महाराष्ट्र में